नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं पति-पत्नी में हो रहे लड़ाई का मेन वजह क्या है? अगर घर में बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि बरकत नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, कलेश मचा हुआ है, तो जिस घर में कलेश मचा हुआ है उस घर में बरकत कभी भी नहीं हो सकता है। तो कुछ बातों को ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही बच्चा संस्कारी नहीं है, बच्चा पलट कर आपको जवाब दे रहा है, तो इसका कारण भी हस्बैंड वाइफ के बीच हो रहे लड़ाई ही है। तो कौन-कौन सा कारण है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं। क्योंकि मैं खुद भी महिला हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं जान सकती हूँ। अगर आप नहीं भी बताएँगे फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि इन सब चीज़ों से अगर कहा जाए कि हम लोग गुज़र चुके हैं। तो जो लड़कियाँ हैं जिनकी न्यू-न्यू शादी हुई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद उन्हें नहीं भी समझ में आता है और जाने-अनजाने कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वज़ह से उनका घर बिल्कुल टूट जाता है। तो कैसे अपने घर को समेट के रखें, बिखेर कर आपको अपने घर को नहीं रखना है। अच्छे से वीडियो देखें, वीडियो सिर्फ़ आप लोगों के लिए है, तो वीडियो को देख के कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। पति-पत्नी में हो रहे झगड़ा का मेन वजह जो होता है पलट कर जवाब देना। अगर पति आपसे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी छोटी-छोटी बातें होती है कि चाय अगर हम साथ में पी रहे हैं, चाय खत्म होते-होते तलाक तक का भी नौबत आ जाता है। तो पति अगर आपको कुछ भी बोल रहे हैं, थोड़ा डाँट ही दिए, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि आपको चुप रहना है। क्योंकि थोड़ा-सा अगर आप चुप रह जाती हैं, थोड़ा-सा सह लेती हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि जो महिला है वो अबला है। ये सब बहुत सारे लोग कहते हैं कि म महिला जो है वो सहेगी, क्यों अबला है नारी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने घर में थोड़ा-सा सह के रह जाती हैं, थोड़ा-सा दब के रहती हैं, थोड़ा-सा चुप रहती हैं, कुछ-कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ चुप रहने से ही काम बन जाता है और कुछ-कुछ जगह ऐसा होता है अगर आप चुप नहीं रहती हैं, बराबरी में होकर बोलती हैं, तो वही तिल का ताल बन जाता है और वही घर जो होता है आपका टूट जाता है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि मैं देखी भी हूँ, बहुत सारा ऐसा घर है जो कि थोड़ा-सा अगर जो महिला चुप रहती है, थोड़ा-सा सह लेती है, तो उनका घर आज बहुत ही अच्छा भी हो गया है। क्योंकि कहा जाता है ना कि उसी घर में जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा सहना पड़ता था, आज उसी घर में वो राजरानी बन के भी रह रही है। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा-सा अगर आप चुप हो जाती हैं, थोड़ा-सा हस्बैंड के बात सह लेती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आप नीचे गिर जा रही हैं या फिर आप औरत हैं तो अबला है, ऐसा कमज़ोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ-कुछ जगह ऐसा भी होता है, जहाँ चुप रहना ही कहा जाए कि सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए थोड़ा-सा सहना सीखें, चुप रहना सीखें। बुद्धि विवेक जो भगवान आपको दिए हैं, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को बिल्कुल समझें। बराबर में होकर कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए। पति अगर कुछ बोल दे, हो सकता है पति जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ उन्हें डील करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कैसे लोग मिलते हैं, आपके हस्बैंड से भी कोई ज़्यादा बड़े पोस्ट पे है जो उन्हें भी डाँट देते होंगे, क्योंकि ऐसा होता ही है। तो हो सकता है कि थोड़ा-सा वो गुस्सा में है और आप इस बीच कुछ ऐसा बात बोल देते हैं जिसकी वज़ह से वो भड़क जाते हो और कुछ गलत हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हस्बैंड घर में आए तो घर का माहौल जो है वो खुशनुमा रखे, घर का माहौल जो वो शांत रखे, अच्छा रखे। बच्चे भी हैं तो उनको भी समझा दें कि जब भी आए हस्बैंड आपके तो थोड़ा शांत रहे, थोड़ा-सा चुप रहे। जिस रूम में अगर हस्बैंड बैठते हैं, सोते हैं, उस रूम को हमेशा थोड़ा-सा साफ-सुथरा अच्छे से रखें। हस्बैंड का जो भी सामान है वो सही जगह पर रखें, जिससे कि वो चाहते हुए भी आप पर गुस्सा ना करें और बाहर का जो भी गुस्सा है उनका ये सब देखकर जो है वो शांत हो जाए। तो छोटी-छोटी गलती है जो कि महिलाएँ कर बैठती है और जो कि उनको नहीं करना चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि कौन-सा बात कब बोलना चाहिए और कौन-सा बात बोलने से कितना बड़ा बात बन जाता है। क्योंकि एक लड़की का जब शादी होता है तो 2 परिवार का भी शादी होता है। तो जहाँ आप अगर कहा जाए कि थोड़ी-थोड़ी बात पे अगर गुस्सा हो जाती हैं, लड़ाई करने के लिए आतुर हो जाती हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि घर छोड़कर जाने का भी धमकी देते हैं। तो मायके कभी भी किसी का काम नहीं आता है। हो सकता है न्यू-न्यू शादी है, हो सकता है कुछ दिन आपके मायके वाले भी बता दें, बोलेंगे कि हाँ, यहाँ आ जाओ। लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार जब घर से बाहर किसी का भी पैर निकल जाता है, वो बहुत जल्दी आपके घर में नहीं आता और वो आदत भी हो जाता है कि छोटी-छोटी बात पर आप मायके चली जाती हैं। तो महिलाओं हो या फिर लड़कियाँ हों, इन सब बातों को अच्छे से समझें। घर बसाना बहुत मुश्किल होता है, घर उजाड़ना जो होता है बहुत ही आसान होता है। तो घर बसाना चाहती हैं, घर तोड़ना नहीं चाहती हैं, तो ये छोटी-छोटी बातें ध्यान से सुनें, अच्छे से सुनें, क्योंकि एक पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे ही मैं आपको बताती भी रहती हूँ। अब बात करते हैं घर में बरकत नहीं हो रहा,
तो अगर पति पत्नी बहुत ही प्रेम से रहती हैं, जो भी कमाई है, जैसा भी कमाई हो रहा है, उसी में संतुष्ट रह रहे हैं, तो उस घर में बरकत आने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप करके ज़रूर देखें। कभी भी घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा तो उस घर में बरकत नहीं होता, चाहे पति कितना भी पैसा कमा ले। अगर हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रहते हैं तो बच्चे भी संस्कारी बनते हैं, क्योंकि वो भी माँ-बाप से ही सीखते हैं। तो सब कुछ आपके घर में ही है, समझना आपको है कि क्या सही है और क्या गलती है। कभी भी अपने घर की बात किसी बाहर वालों से बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा बाँटो उतना ही बढ़ता है। उसी तरीके से लोग कहते हैं कि दुःख दर्द बाँटने से कम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दुःख दर्द जितना बाँटिएगा उतना ज़्यादा बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखें। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी कोई सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।